इस वक्त हम जम्मू के गांधीनगर के वाल्मीकि मंदिर पर मौजूद हैं। ये मंदिर वाल्मीकि समाज का है। बात करते हैं 1957 की, जब जम्मू कश्मीर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी। इस हड़ताल के बीच जम्मू कश्मीर की गलियां कचरों से भर गई थी। उस वक्त का समय था जब वहां की तत्कालीन सरकार ने यहां पर सफाई कर्मचारी जो हैं वो पंजाब और अमृतसर से बुलाए थे। आपको बता दें कि उनको यहां पर लगभग 300 की संख्या जो है उन सफाई कर्मचारियों की जम्मू कश्मीर आई थी। उनको यहाँ की तंग गलियों में जगह तो मिल गई, लेकिन अनुच्छेद 370 की वजह से उनको अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ा। ना वो कभी मतदान कर पाए और ना ही उन्हें कभी नौकरी मिल पाई। इस वक्त हम वहीं वाल्मीकि मंदिर पर मौजूद हैं। कैसा लग रहा है वोट करके? वोट करके सानू कोई अच्छा जा पाया, रास्ता मिल गया। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। मैंने मिडल स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ 9 ਸਬਜੈਕਟ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ऐसे काम करने आज 50-60 साल मंडल रहती है। मैं बाजारी हाँ। महाराजा करण सिंह ने जो गरीबों सफाई कर्मचारियों बाजारी रख पूरी जिंदगी जो है वो इसी सब में निकल गई और कभी अधिकार नहीं मिला। तो साफ तौर पर आप सुन रहे थे जिनकी उम्र 79 साल है, यानी कि अगर बात करें तो ये अब पहली बार वोट करेंगे। और वैसे अगर अनुमान बात करें तो लगभग 18-19 साल के जो लोग होते हैं वो पहली बार वोट करते हैं। लेकिन ये वाल्मीकि कम्युनिटी का हाल है कि यहाँ पर 79 उम्र के जो ये बुजुर्ग हैं वो अब पहली बार अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भोला राम जी। आपकी क्या उम्र होगी? मेरी कोई 50 साल से 50 साल हो रही है और अब पहली बार वोट करने का मौका जो है वो मिल रहा है। 370 हटा है। क्या कुछ अपनी जिंदगी में बदलाव आप देख रहे हैं? बदलाव भी है जी। पहली दफ़ा हम वोट कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमने हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने का थोड़ा ऑफिस मिल गया, उनको आगे रास्ता मिल गया और आगे अच्छी जॉब कर सकते हैं, पढ़ लिख के कुछ बन सकते हैं, लेकिन पहले नहीं था। बस इतना ही है। अच्छा, तो आपको लगता है कि और बदलाव की अभी ज़रूरत है आप लोगों के लिए? हाँ जी, उम्मीद है आगे आगे हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे, कुछ ना कुछ बनेंगे, सरकारी अहदों पे जाएंगे, हमको बहुत खुशी होगी और हम यही चाहते हैं। मोदी जी का धन्यवाद, अमित शाह जी का धन्यवाद करते हैं। देखिए यहाँ के लोग हैं जो अभी मौजूदा सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अनुच्छेद 370 हटने के बाद बदलाव देखा गया है। आपकी बात करें तो आपका क्या नाम है? यशपाल। यशपाल जी, यंग हैं, क्या करते हैं आप? मैं सर्विस करता हूँ, कारपोरेशन में सर्विस करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा गया था इतने सालों तक जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी अब नौकरी मिल रही है। लग रहा है ज़िंदगी में बदलाव आया है अनुच्छेद 370 हटने के बाद? पिछले 70 सालों से जो हमें नौकरी दी जाती थी वो नौकरी नहीं थी, एक सजा ही थी कि सफाई कर्मचारी ही लगो, सफाई कर्मचारी ही रिटायर हो जाओ। उसके अलावा हमें कोई सिलेक्शन ग्रेड, कोई सुपरवाइजर का, सेंट्री का, कई एसओ बन के हमारे पास इंस्पेक्टर बने, सेंट्री बन के बहुत कुछ बन गए, लेकिन हमारे लोग नहीं बनते थे। हमारे लोग सफाई कर्मचारी भर्ती होते, सफाई कर्मचारी ही रिटायर हो जाते थे। तो आगे हमें नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो हमें अधिकार दिया, वोट राइट्स दिया, डोमिसाइल दिया, शेड्यूल कास्ट दिया, उसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, एसओ भी बन सकते हैं। ये मेरा जम्मू कश्मीर में चुनाव है, क्या कुछ मुद्दे होंगे आपके? मुद्दे काफ़ी हल किए उन्होंने, लेकिन जो हमारा बेस बना दिया उन्होंने कि आगे हम आईएएस करें, आईपीएस बने, केएस करें, वो कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। आने वाली जनरेशन जितनी भी हमारी पढ़ी लिखी है, जहाँ पढ़ रही है, वो कुछ भी कर सकती है। पहले नहीं था, पहले बाधा थी। बिल्कुल। तो देखिए, जिनके हाथ में कभी झाड़ू हुआ करती थी अब वो डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपने जो हैं वो देखने लगे हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कश्मीर हो। क्या बदलाव आपकी ज़िंदगी में आया है, क्योंकि अब पहली बार अब आप वोट करने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगी? पहली बार वोट करने जा रहे हैं हम। पहले तो कभी ऐसा वोट डाला ही नहीं है, तो नहीं किसी ने डालने दिया, ऐसे ही रखा। 60 साल उम्र हो गई है मेरी, मैंने तो ऐसे देखा कभी उधर कभी उधर। कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया हमारे को, जो मोदी सरकार ने दिया ना उसने किया, उसका धन्यवाद हम करते हैं। और अगर बात करें तो और लोग जो आपके साथ रहते होंगे वो वोट भी करते थे, उनको नौकरी भी मिलती थी, सरकारी जो सुविधाएं हैं उनका लाभ भी मिलता था, तो अपने को इन सब से वंचित पाकर उस समय कैसा लगता था? मैडम जी, कोई नौकरी नहीं मिली, कोई सरकारी जॉब नहीं मिली। हमारे तो बच्चे पढ़े लिखे ऐसे धक्के खा रहे हैं
मेरे बेटे ने भी एमए किया, ऐसे बेचारा अभी सलून खोल के बैठ गया, कोई जॉब नहीं मिली, कोई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। तो देखिए समस्याएं बहुत हैं क्योंकि उस वक्त जिस तरीके से वाल्मीकि समाज को ना ही नौकरी दी गई और ना ही कोई सुविधा जो है वो दी गई। आपसे भी बात करेंगे क्योंकि लगातार हम देखते हैं दिशा निर्देश जो है वो आप करते हैं, वाल्मीकि समाज के प्रेसिडेंट हैं गांधीनगर से। क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ सुविधाएं जो हैं वो अब मिल रही हैं और अब पहली बार वोट करेंगे, कैसा लग रहा है? जी, हम पहली बार वोट करने जा रही हैं और 7 दशक बीत गए इस इंतज़ार में कि हम भी असेंबली में वोट करें, हम अपना नेता चुनें या हमारी भी रिप्रेजेंटेशन हो। लेकिन ये सब एक झूठ सी बातें लगती थी कि शायद ऐसा कभी युग आएगा। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद वो दिन आया कि जब एब्रोगेशन धारा 370 और 35 से की एब्रोगेशन होती है और हमारे लिए एक नए युग की शुरुआत होती है। जहां हमें वोटिंग राइट मिलता है, वहां हमें डोमिसाइल मिलता है, वहां हमें शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में भी डाला जाता है और स्पेशल वाल्मीकि समाज के लिए ऐसी अमेंडमेंट बिल 2024 जो वहाँ से पार्लियामेंट से पास होके आता है, तो हमारे लिए बड़ी बात है। क्योंकि पहले की सरकारें, चाहे वह कांग्रेस थी, चाहे एनसी थी, पीडीपी थी, उन्होंने हमें इग्नोर किया। हमें सिर्फ एक बंधुआ मजदूर की ज़िंदगी यहाँ दी है कि हम यहाँ सफाई का काम तो कर सकते थे लेकिन हम ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, सफाई का काम कर सकते थे लेकिन बच्चे पढ़ा नहीं सकते थे, आगे ऑफिसर नहीं बना सकते थे। तो ऐसी तमाम पाबंदियाँ हम पे थी कि जो पल पल हमें ये एहसास कराती थी कि हम गुलाम हैं। जी, तो आज हम आज़ाद हैं। ये हमारा मुल्क सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क है और देखिए यहाँ काला कानून था जो वेस्ट पाक रिफ्यूजियों की 2.5-3 लाख की आबादी उनकी, हमारी भी 10-12 हज़ार आबादी है गोरखा समाज की। तो इतनी आबादी को इग्नोर किया गया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रखा गया। आज जब ये जो मौका आया है तो इसका श्रेय भाजपा गवर्नमेंट को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को और अमित शाह जी को जाता है। बिल्कुल, तो देखिए लोगों का मानना है कि पिछले सालों में लगभग 70 सालों तक इन वाल्मीकि समाज को, एसटी एससी को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया और उन पर ध्यान नहीं दिया गया। हमारे साथ कुछ यंग गर्ल्स भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे आखिर उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव आया है और क्या बदलाव वो इस जम्मू कश्मीर में देखना चाहते हैं। अब कहा जाता है ये नया कश्मीर है भारत का, तो किस तरीके से आप देख रही हैं और क्या बदलाव आप कश्मीर में देखना चाहती हैं, अपने लिए देखना चाहती हैं? My name is Meena Gill and I am a student of LLB from the university, and it has been only possible after the abrogation of Article 370 and 35 since 5th August 2019, because this black law has always been an obstacle for the development of the Valmiki community, and it has been 6 decades our generation, Valmiki generation has been here, and me being from the first generation which is educated from the Valmiki Samaj, while I was pursuing my studies, I had to face a big obstacle because I always dreamt to be a doctor, but the Article 370 has posed obstacle and I could not pursue my medical and I couldn't be a doctor. But now it is not about being demotivated. Rather, we fought a big struggle, and it is only with the help of the Modi government that and the people like you from the media who has taken our voice to the central government, Prime Minister Narendra Modi ji, and throughout the nation and the other people also, that vis-a-vis when we talk about the human violation, it has been a mass human violation in the state of J&K. Now when it's a UT, we feel like earlier we were bonded labor here, and even if we wanted to pursue any professional courses, we were not being able to do so. But now after the abrogation, it's a new Jammu and Kashmir. It's like there is a ray of spark in the lights of the youth and the people like me who were like bit demotivated some or the other way, because when you are studying, there is always a thought that why not getting into a government service. The first priority is always to be in the government service, because it's kind of a security. Now in the era of the privatization and technology, we are the people from the socially economically backward community of the nation, and it is the government who puts up the policies and the schemes for the welfare of the people who are socially and economically backward people. Because when we talk about nation building can only come into play when all the people, single individual, are on the level playing field. And it is not only to be in the papers, it is also into be the
practically implemented in the ground. And it is the Modi government which has done it, and we the people from the Valmiki community, students from my Samaj, kids like from the all are thankful, rather West Pakistani refugees, Gorkha Samaj, we all are thankful to the, and as a woman, because women didn't have a right in the property of the share of the father. आपने अपना नाम क्या बताया था? I told you my name is Meena Gill. मीना गिल। तो देखिए आप मीना गिल को सुन रहे थे, जिन्होंने पढ़ाई करी लेकिन डॉक्टर बनना चाहती थी, जो लेकिन कोई भी उनके लिए डॉक्टर बनने का सवाल ही नहीं उठता था क्योंकि अनुच्छेद 370 था। लेकिन अब हालात जो है वो कहीं ना कहीं बदल गए हैं और इस नए कश्मीर में अब रोशनी की किरण जो है उन्हें नजर आने लगी है। आपका नाम पूछेंगे? मेरा नाम एकता मट्टू है और मैं वाल्मीकि समाज की एक बेटी हूँ और करती हैं आप? रिसेंटली मैंने BA LLB में एडमिशन ली है और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है एब्रोगेशन के बाद। अब आर्टिकल 370 एंड 35A इट्स जस्ट लाइक अ कर्स फॉर वाल्मीकि कम्युनिटी। सो हम बहुत शुक्रगुजार हैं बीजेपी गवर्नमेंट के, नरेंद्र मोदी जी के, कि उन्होंने इसको एब्रोगेट किया और हमारे लिए एक प्रोग्रेस के रास्ते जो हैं, एक हमारे लिए रास्ते खोले कि हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएँ, अपने आप को हम नेशन बिल्डिंग में एक योगदान दे पाएँ और हम अपने ड्रीम्स पूरे कर पाएँ। तो आपको लगता है, क्योंकि आप पहली बार वोट करेंगे, तो आपको क्या लगता है एज अ यंगस्टर क्या कुछ मुद्दे होंगे, क्योंकि आप यंगस्टर भी हैं और एक महिला भी है, तो उनको देखते हुए अगर उनके नज़रिए से देखें तो कश्मीर में, जम्मू में क्या कुछ मुद्दे हैं जो हावी हैं इस वक्त चुनाव के बीच? सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा था, मैं वाल्मीकि समाज को बताना चाहती हूँ कि हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा था, हमारा जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था, वो था आर्टिकल 370 और 35A। तो ये जो मुद्दा है वो सॉल्व हो गया है और बीजेपी ने हमारे समाज के लिए या फिर और भी नेशन के लिए जितने भी प्रॉमिसेस किए हैं वो आज तक पूरे होते आए हैं और हमें उम्मीद है कि वो और भी जितने भी प्रॉमिसेस कर रहे हैं वो आगे पूरे कर पाएंगे। हम डेवलपमेंट की बात करें, वो भी हम देखते हैं क्योंकि नज़र आता है, जो एक सरकार का काम है ना वो नज़र आता है। तो हम सब वो चीज़ों को भी देख रहे हैं। एक उन्होंने हमारे लिए रिसेंटली जो रिजर्वेशन के ऊपर हमारे ऊपर जो फैसला आया है हमारे कम्युनिटी के लिए, तो वो एक बड़ी अच्छी बात है। जैसे उन्होंने बोला, जब फैसला आया तो जैसे बोला कि रिजर्वेशन तब मुकम्मल हो पाएगी जब हर एक को मिलेगी, जो हर एक को इक्वली माना जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें भी अब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, इक्वली हम पढ़ लिख सकते हैं, बाकी कम्युनिटी के साथ हम उठ बैठ सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, अपने ड्रीम्स को आगे पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए अब वो औरों से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करने की कगार पर है। आपका क्या नाम है? अनीता मैम। अनीता जी, किस तरीके से अब कश्मीर को, जम्मू को देख रही हैं? इस वक्त हम जम्मू में मौजूद हैं, क्या कुछ हालात अभी के हैं यहाँ के? जम्मू के मतलब कि वाल्मीकि समाज को मतलब कि आगे किया है मोदी जी ने, तो मैं चाहती हूँ कि हमेशा हम आगे रहें। वैसे हमें पहले तो कोई जानता नहीं था वाल्मीकि समाज के, मतलब कि इन्होंने जब दिल्ली में प्रेयर रखी वाल्मीकि समाज जी की, तब तो लोगों ने पहचाना कि वाल्मीकि मतलब आगे हो रहे हैं। लेकिन अब तो काफ़ी लोग आगे हो गए हैं, वाल्मीकि समाज को आगे कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि हमेशा हम वाल्मीकि जो जॉब आजकल बच्चे कर रहे हैं, आगे जॉब मिलनी चाहिए। जो पढ़ रहे हैं बच्चे, जैसे आजकल म्यूनसिपालिटी में अभी भी जॉब दी है, लेकिन उन्होंने सफाई की दी है, लेकिन आगे मगर पोस्ट लेनी हो नहीं दे रहे। वो कहते नहीं, पहले पोस्ट मतलब कि ऐसे केस वगैरह लगाएंगे फिर पोस्ट देनी चाहिए। ऐसे म्यूनसिपालिटी में होना चाहिए कि जब जो बच्चे पढ़े हैं उनको पोस्ट ऊपर से सुपरवाइजर की पोस्ट। अभी भी आपको लगता है कि भेदभाव कहीं ना कहीं देखा जा रहा है वाल्मीकि समाज से? है मैम, अभी भी है मैम, क्योंकि जो जॉब्स वगैरह भी कर रहे हैं, जो पीछे बच्चे को अभी तक उन्होंने फेंका हो कि बंदे आगे तो चलना चाहिए ना। देखो जब स्टडी की हुई है उन्होंने, तो जॉब का तो होता ही है कि बंदा आगे चले, पीछे रह गए। तो अब मोदी ने 370 धारा इसलिए तो तोड़ी है कि बंदा आगे बढ़े। अगर हमें पीछे ही रखना तो क्यों आगे बढ़ना हमने, यही तो बात है ना। तो एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ी समस्या जम्मू कश्मीर के लिए है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो देखिए अगर बात करें तो जो यंगस्टर्स हैं, जो लोग हैं, उनके लिए रोजगार जो है वो जम्मू कश्मीर में एक बड़ी समस्या जो है वो अभी भी बना हुआ है और उनको उम्मीद है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मौजूदा, वो इस पर काम करेगी और कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं, रोजगार है, उसको बढ़ावा जो है वो दिया जाएगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जंग बहादुर है।
सर क्या लग रहा है, अनुच्छेद 370 हटा है, उसके बाद अब पहली बार चुनाव हो रहा है और वहीं आप लोग पहली बार वोट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? हम तो जैसे शादी लड़के करते हैं, लड़के की शादी की तरह हम ऐसे मनाएंगे। तो हमें बहुत फील हो रहा है कि हमें पहली बार इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार मिला है। हमारी यहाँ बेटी बेटे जो भी हैं, जितने भी हैं हमारे भाई बहन, वो चढ़ बढ़ के हिस्सा लेंगे और हम बीजेपी को वोट करेंगे और करेंगे साथी ठोक के कि मोदी शाह ने हमें इतना कुछ दिया तो मोदी का हमें भी कुछ ब्याज देना पड़ेगा। उसने हमें दिया तो हमें भी कुछ उसके लिए करना पड़ेगा। 370 हटने के बाद हमें पहली बार ये मिला है राइट वोट डालने का। 50 साल, मेरी 60 साल उम्र हो गई है, हमने पहली बार वोट डालना है। लेकिन अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो और भी पार्टियां हैं, एनसी है, कांग्रेस है, पीडीपी है, उनको किस तरीके से देख रहे हैं, उनके मैनिफेस्टो को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए मैम, पहले तो वो बोल रहे हैं कि हमने 370 वापस लानी है। 370 वापस मोदी जब तक जिंदा है 370 वापस नहीं कोई भी लेके आ सकता, तो ना आनी है। ये हमने तय कर लिया, ना आनी है तो ना वो ला सकते हैं। ये मोदी जब तक मोदी जिंदा है, मोदी के मरने के बाद शायद हो जाए तो हो जाए, नहीं तो मोदी नहीं आने देगा, इनको सत्ता में नहीं आने देगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हम वोट डालेंगे, साथी ठोक कर डालेंगे वोट। हाँ, मोदी को वोट डालना है। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से लोग बता रहे हैं कि 370 उनकी ज़िंदगी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उनकी जो ज़िंदगी है उसमें किस तरीके से अनुच्छेद 370 हटने के बाद बदलाव आया है। आपसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप देखते हैं इन चुनावों को, क्योंकि पहली बार वोट हो रहा है, क्या कुछ मुद्दे होंगे जो आपके मन में होंगे जब आप वोट करेंगे? देखो जी, वोट तो डालेंगे हम, अब अधिकार मिला है, वोट डालेंगे जरूर। क्या मुद्दे होंगे, जैसे कामकाज का मुद्दा होगा, हक का मुद्दा होगा, या फिर क्या कुछ मुद्दे होंगे जो आप ध्यान रखेंगे? महंगाई है, जो मौके हैं जो कश्मीर में, जम्मू में कहीं ना कहीं कम है, रोजगार कम है, क्या कुछ मुद्दे हैं? पढ़ाई लिखाई है, हॉस्पिटल्स की यहाँ पे कमी है, क्या लगता है? सब कुछ ठीक हो जाएगा जी, जब सरकार आ जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। सुधार की जरूरत है अभी? हो जाएगा, होगा, हुआ भी है, हो भी जाएगा। उम्मीद है आप लोग? हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, तो बिल्कुल देखिए, आप सुन रहे थे वाल्मीकि समाज को। ये वो समाज है जो 70 साल तक आज़ादी के बाद भी अपने अधिकारों से वंचित रहा था। इन्हें वोट करने का अधिकार नहीं था, इन्हें नौकरियां नहीं मिलती थी। लेकिन अब अगर बात करें तो 70 साल बाद ये वर्ग जो है पहली बार वोट करेगा। और वहीं अगर बात करें तो इनको उम्मीद है कि आने वाली सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर के भले के लिए काम करेगी। यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा, यहाँ पर तमाम अपॉर्चुनिटी जो है वो यंगस्टर्स को मिलेगी। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, देखना होगा कि आखिर कितनों के सपने यहाँ पर साकार होते हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, जम्मू। They are capable of opening like into their businesses. So many people are like earlier the shops in the Kashmir, they used to be closed around 7:30 or 8, and where people. So this is which constituency? क्या है? Right now we are in the Jammu. We are at the Jammu's Gandhinagar Valmiki Temple. The upcoming Lok Sabha election. Right now we are in the Jammu's in Gandhinagar's Valmiki Temple. The upcoming Jammu and Kashmir elections are going to be historic, not only for the political and security landscape, but also for reshaping the region's social fabric. Along those voting for the first time, there are around more than 350 families from the Valmiki community who were long denied the right to vote under Article 370 and 35A. The ancestors of these families were brought to Jammu from Punjab in 1957 by then government to serve as a sanitation workers during a pandemic. But despite their crucial role and critical role, they were never granted the rights to vote and other rights available to Jammu and Kashmir residents. And for decades, the Valmikis lived as second-class citizens, unable to participate in the region's democratic process. However, the abrogation of Article 370 in
2019 dramatically have changed the scenario for them, and now this is the first time after independence, after 70 years, that these Valmiki people, these people of the Valmiki community are going to vote. What are their issues and on what basis they are going to vote? What's in their mind? Let me go across them and take their reaction. How does they see the Jammu and Kashmir elections? What's your name? My name is Ekta Mattu. I am a student of BA LLB. So it's the I just want to ask you, as a youngster, as a girl, as a female, how did you see the new Kashmir, the new Jammu, and what are your issues related to this? So it's a first time to cast their it's a first time that Valmiki Samaj cast their votes. So ये हमारे लिए बहुत एक खुशी की बात है कि हम फर्स्ट टाइम जो है वो वोट कर रहे हैं. सो हमारे जो इशू हैं वो है एम्प्लॉयमेंट, कि हमारे लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिले. और जैसे कि एब्रोगेशन हुआ है तो उसके बाद हम अपने एडमिशन्स जो है वो ले सकते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज़ में हम एडमिशन्स ले सकते हैं, हम आगे अपने बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, और भी हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं और आगे भी हमें मिलेंगी. क्योंकि जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था आर्टिकल 35A and 370 वो ख़त्म हो गया है. तो अब हमें ऑब्स्टेकल ये नहीं रहा और अब हम पढ़ सकते हैं. अपना जो वोटिंग राइट है उसको हम अच्छे से जो है एंजॉय कर सकते हैं. Bilkul. So you heard one of the girl from the Valmiki community, and she says that she is expecting that more opportunity will be increased in the Jammu Kashmir for the youngsters. What's your name? My name is Meena Gill. Meena ji, how did you see the Jammu and Kashmir elections? What are your issue and what changes do you want to see in Jammu and Kashmir? Almost it has been 6 decades we have been in the Jammu and Kashmir. We have been born and brought up here in the Jammu and Kashmir. But before 5th August 2019, this Article 35A and 370 was a black law, which has posed a big hurdle in the development of the Valmiki community. And when we talk about the young India, the youth like me, the boys and girls like me, the youth is more concerned about the employment, the more opportunities of the employment. Because if the youth is getting educated, becoming eligible, the first priority is always to secure a job for the family, because the bread earning is the most important thing in the Indian culture. And then accordingly, as per our lifestyle, then the needs keep on growing and growing. So when we talk about, every individual expects that I should be having a good job, then so that I can have a better lifestyle in comparison to my friends or to my friend circle or to the relatives. Same is the case here also with the Valmiki Samaj, which has faced almost the bonded labor-like situation in the state of J&K. Now, and after 70 years of independence, this is the first time you and the Valmiki community is going to vote. So how does it feel to vote for the first time, to elect your chief minister? See, being a voter and the right to vote is the constitutional right which is given by the Constitution of India, now which has been extended even to the UT of J&K. And voting for the first time itself is a big thing, because almost me being whatever the age of mine being it will be the first time for me polling my vote to the state elections, because we were never eligible for this state assembly. I have voted earlier once for the general election, the Lok Sabha elections, but it is the first time, and accordingly we have the right to elect a representative, the person in the government who will be taking up the issues of the Valmiki Samaj, who will be more concerned with the problems of the Valmiki Samaj, which we have been facing all these 60 years with my forefathers and the coming generation. And now presently also there are so many issues of employment. Then earlier we were not eligible for the professional courses. Now after the voting rights, now when we will be electing the person whom we who will be taking care of the problems, who will be thinking about the
job security, the promotion, vis-a-vis, I will say, in all the holistic development, the social recognition of the Valmiki Samaj, the economical development of the Valmiki Samaj, and other problems related to the Valmiki Samaj and the coming generations. This is all because what I feel is, as the first generation who has been educated from the Valmiki Samaj, the then present government never took cognizance of our problem. Rather, if we went and gave memorandums also to the representatives, they never took cognizance. Indirectly or directly, they just avoided us because we were not the state subject holders. We were not the citizens. Though we were the citizens of the India, but we were never the citizens of Jammu and Kashmir. And now it is only after the abrogation of the Article 370, now we are the citizens of the state of J&K. If the statehood is given to the Jammu and Kashmir after the elections. Absolutely right. So you heard the youngster of the Valmiki community, and she is saying that she is searching for a leader who will be doing the betterment for them, the holistic development of the Jammu and Kashmir. We also have more people, and we'll go across them to take the reaction regarding the Jammu and Kashmir election and what are their issues. Sir, आप कहीं ना कहीं जो एक कम्युनिटी है वाल्मीकि कम्युनिटी उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बात सुनते हैं और आगे रखते हैं. क्या लग रहा है आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या कुछ बदलाव जो है वो वाल्मीकि कम्युनिटी के लिए आया है जम्मू कश्मीर में? मैम, अभूतपूर्व बदलाव आया हमारी ज़िंदगी में. देखिए, जिस समाज का बच्चा एक चपरासी की जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था, आज उसकी बेटियां जो LLB कर रही हैं, है ना, जज बनने के ख्वाब देख रही हैं. हमारे बच्चे जो है नीट की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, UPS की तैयारी कर रहे हैं. ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीव, इसको बताया नहीं जा सकता कैसे, है ना, बयां कर सकते हैं. अब हम जगह ज़मीन खरीद सकते हैं. और अभी तो जैसे एक त्यौहार चल रहा है हमारे यहाँ J&K स्टेट में, है ना, कि हम ये अपना चुनाव हो रहे हैं यहाँ विधानसभा के. और मेरी 45 साल उम्र होगी, मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ का वोटर हूँ. देखिए, मेरा 18 साल का, और मैं होऊंगा तो मुझे एलिजिबल हो जाऊँगा, मेरा राइट टू वोट है. लेकिन यहाँ वो हनन हो रहा था हमारा कि हमें, देखिए, मैं 45 साल बाद यहाँ का पहली बार वोटर हूँ. तो ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट. ये सब पॉसिबल कैसे हो सका? ये पॉसिबल तभी हो सका कि एब्रोगेशन जो हुई है धारा 370 और 35A की, क्योंकि वो काले कानून हम पे लाद दिए गए थे. हमारे जितने भी डेमोक्रेटिक राइट्स थे उनका वायलेशन हुआ. और इस समाज को, जिस समाज की वजह से स्वच्छता प्रदान की जाती, जो हमारा समाज सुबह निकलता है, शाम को अपने घरों में बीमारियां लेके आता है और समाज को स्वच्छ करता है, पूरे देश को, समाज को, हर त्यौहार इसके बिना अधूरा है. हर बिल्डिंग, हर ऑफिस इसके बिना, जब तक ये सफाई नहीं करेगा उसकी कार्रवाई नहीं चलती. लेकिन इस समाज को इग्नोर किया गया. ये बहुत बड़ी सोची समझी एक राजनीति थी कि जो सबसे डिज़र्विंग था, जो सबसे दबा कुचला था, उसकी किसी ने सुध नहीं ली. और इसके ज़िम्मेदार सीधी कांग्रेस और NC और PDP गवर्नमेंट से, जिन्होंने ये तो पॉलिसीज़ बनाई कि जो लड़के भटक गए थे, जो पाकिस्तान जाते थे, ट्रेनिंग के लेके आते थे, उनको तो जॉब्स, उनके रिहेबिलिटेशन स्कीम चलाई जाती थी. लेकिन वाल्मीकि समाज के लिए कोई रिहेबिलिटेशन स्कीम नहीं चलाई थी. जी, अगर बात करें तो चुनाव हो रहे हैं, तमाम पार्टियां उतरी हुई हैं, क्या लग रहा है और आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं? जब आप पहली बार वोट करने जाएंगे, क्या कुछ मुद्दे आपके दिमाग में होंगे? देखिए मैम, मुद्दे तो हर जगह डेवलपमेंट के होते हैं, और जम्मू कश्मीर में अच्छी डेवलपमेंट हो रही है. रिंग रोड बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, एम्स हमारे पास से है, दो एम्स है, एक श्रीनगर में है, एक यहाँ है ना. तो कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही हैं, वो तो चलती रहती है. और अभी कोई स्थिर गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और लोकप्रिय कोई गवर्नमेंट आएगी. और इससे भी बढ़िया, और श्योरिटी है, मैं 100% लिख के दे सकता हूँ कि भाजपा गवर्नमेंट आ रही है. और जब भाजपा गवर्नमेंट हमारी बनेगी तो उसमें हम भरपूर जो है लोगों का फ़ायदा होगा, लाभ मिलेगा इस चीज़ का सभी को. So before the abrogation of Article 370, these were the people who were not allowed to do job. They were not given a job, but now they are dreaming of becoming a doctor and engineer. Their hopes are alive and they are hoping that the better future is coming. मैम, आपका क्या नाम है? कश्मीरो. क्या उम्र होगी आपकी? 50 साल. 50 साल की उम्र में अब पहली बार आप वोट करने जा रही हैं. क्या मुद्दे हैं महिलाओं के जम्मू कश्मीर में? मुद्दे तो बहुत मुश्किल आता जम्मू कश्मीर में. कुछ भी इधर मिलता नहीं था. कांग्रेस में, हम कांग्रेस के पीछे ही रहे हैं.
60 साल तो हमारे बुजुर्ग भी कांग्रेस के पीछे रहे, कुछ नहीं दिया कांग्रेस ने। ऐसे रोला पाँव के नीचे ही कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया भी। बच्चे भी बेचारे ऐसे रुल के, इतनी उम्र होगी बच्चों की, कोई जॉब ही नहीं मिली। तो आप पहली बार वोट करेंगी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। इतनी खुशी है मेरे को इसकी, प्रधानमंत्री मोदी की जी इतनी खुशी है ना, वाल्मीकियों की जय जयकार बुला दिया इसने, बहुत खुशी है इनकी। तो आने वाली जो सरकार है उनसे क्या उम्मीदें हैं? आर्टिकल 370 हटा है, उसके बाद क्या बदलाव आप देख रही हैं? अच्छे काम करेगी आने वाली सरकार, बहुत अच्छे काम करेगी। हमारे को उम्मीद है बहुत अच्छे काम करेगी। किससे उम्मीद है? प्रधानमंत्री मोदी से बहुत उम्मीद है इसकी। प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है आपको? तो देखिए उम्मीद जो है वो बहुत ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर जो है वो अपनी वादियों के लिए भी जाना जाता है, लेकिन हम जिस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं, वी कैन अंडरस्टैंड, यू नो, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, एंड दे आर होपिंग दैट द न्यू गवर्नमेंट इज गोइंग टू वर्क अ लॉट फॉर द डेवलपमेंट। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम जंग बहादुर है। जंग बहादुर जी, आपने एक लंबी जंग जो है वो लड़ी है वाल्मीकि समाज ने, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें तो अब समय है जो डेमोक्रेसी का एक त्योहार है वो मनाने का। तो किस तरीके से देख रहे हैं, कितनी खुशी है और क्या कुछ मुद्दे हैं आपके? जैसे दिवाली मनाते हैं ना, हम ऐसे ही ये मना रहे हैं। वोट डालने के लिए हम बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी वोट डालें। अपने बच्चों को भी, अपने बेटियों को भी, अपने सब की भाई बहनों को हाथ जोड़ के कहेंगे कि जल्दी जल्दी वोट डाल के आओ, कि अच्छी सरकार बने। अच्छे वादे हमसे किए उन्होंने, जो वादे पूरे करेंगे हमारे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोदी जी का, जिन्होंने हमें जगह जगह जाके पहले वाल्मीकि भगवान का नाम लेते हैं, बाद में वो कुछ गुणगान करते हैं। पहले सबसे वाल्मीकि नाम ही लेते हैं। वो स्टेज पे चढ़ते हैं तो वाल्मीकि जी का नाम लेते हैं, भगवान वाल्मीकि जी ये करते हैं, वाल्मीकि भगवान जी ये करते हैं। हमें भी खुशी होती है जब वो नाम लेते हैं। नहीं तो अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने हमारे लब पे नाम ही नहीं लिया था। वाल्मीकि कौम भी है, वाल्मीकि समाज भी है, कोई वाल्मीकि मोहल्ला भी है। तो वाल्मीकि मोहल्ले का भी उसको पता चल गया मोदी जी को कि गांधीनगर वाल्मीकि मोहल्ला भी है। अमित शाह को भी पता चल गया वाल्मीकि मोहल्ला गांधीनगर में है, और मोदी साहब को भी पता चल गया कि वाल्मीकि मोहल्ला है। बेहद ज़्यादा खुशी है। क्या उम्र है आपकी? मेरी कोई 60 साल उम्र है। 60 साल है और पहली बार वोट करने जा रहे हैं। उम्मीद है सरकार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिता के लाएंगे मैम, जिता के लाएंगे हम। और पार्टियां भी हैं, एनसी भी है, पीडीपी भी है, कांग्रेस भी यहाँ पे साथ में है एनसी के। किस तरीके से देख रहे हैं सभी को, और क्या लगता है किससे सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो को किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, हम उनको कुछ नहीं, 60-70 साल हो गए। वोट हमारे पुराने बुजुर्ग भी कर करके मर गए। कांग्रेस को वोट डालते थे, लेकिन कांग्रेस ने हमें दिया क्या? हमें किसी सूची में नहीं रखा, नहीं तो इतनी नौबत ही नहीं आनी थी। इधर जम्मू में JNK में कभी हमें सूची में रख लेते, कुछ ना कुछ हमें दे देते, बेनिफिट दे देते। हमारी बच्चियां जो, उनको कुछ ना कुछ दे देते, चलो पढ़ने की इजाज़त दे देते, कोई स्टूल कास्ट हमें कोटा बना के दे देते। तो इतना नौबत नहीं आनी थी। जब इतनी नौबत आई है तो फिर इन्होंने कान पकड़े हैं, कि नहीं भी जो काम हम कर सकते थे वो हमसे हुआ नहीं। तो लेकिन जो मोदी ने काम कर दिया तो वो हमें बहुत अच्छा लगा है। So usually the voting age is 18 years and above it, but these are the people of the Valmiki community of more than age of having 50, 60, 70, those who are going to vote for the first time and will celebrate the festival of democracy with a lot of hopes. I'm Arzu Said with video journalist Avinash for News X in Jammu.